अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबातनान। शामिल करते हैं अहम खबर से आपको आगाह करते चले। निडर बेबाक पुर अमन शख्सियत के मालिक SSP सिंध पुलिस चौधरी असद साहब को एक बार फिर SSP जिला मीरपुर खास तैनात कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। निडर और बेबाक पुर अमन शख्सियत के मालिक SSP सिंध पुलिस चौधरी असद साहब को एक बार फिर SSP जिला मीरपुर खास तैनात कर दिया गया है। न एम्बुलेंस मिली न वैक्सीन। 2 घंटे वालिद अपने लखते जिगर को गोद में लिए देखता रहा। अस्पताल अमले की मिन्नतें करता रहा कि वैक्सीन नहीं है तो एम्बुलेंस ही दे दो, लेकिन कुछ ना मिला। लड़का तड़प तड़प कर अपने वालिद की गोद में दम तोड़ गया। जिला बदीन की तहसील टेंटू बागू के तालुका अस्पताल में ये वाक़या पेश आया, जहाँ दोदा स्टॉप के गांव पीर बख्श चांडियों के रिहायशी हयात चांडियों के 12 साल बेटे को सांप के डसने पर तालुका अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स की सहूलियत न थी और लड़का अपने वालिद की गोद में दम तोड़ गया। 4 लाख की आबादी के लिए हुकूमत एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कर सकी। टड्डू बागो के तालुका अस्पताल में एशिया के सबसे जहरीले ब्लैक कोबरा सांप के काटने पर 12 साल लड़का राजा चांडियो अपने वालिद की गोद में तड़प तड़प कर जाँ बहक हो गया। वालिद अपने लखते जिगर की मैयत को लेकर घर पहुंचा तो घर में लड़के की मां पर गशी के दौरे पड़ने लगे। सुंधियाना वाली रमजान में महंगाई का तूफान अरूज पर। सुंधियाना वाली में अशिया जरूरियात जिंदगी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तहसील इंतजामिया खामोश तमाशाई। तहसील इंतजामिया पीर बहल के मुबैना गफलत, लापरवाही। रमजान में मसनूई महंगाई का जिन बेकाबू, रोजेदार बेबसी की तस्वीर बन गए। रमजान में अशिया जरूरत जिंदगी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहर गिरदनवाह में अड्डा अरोटी पर दुकानदारों का भी मार्केट कमेटी की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जारी होने वाली रेट लिस्ट जूते की नोक पर लगा दी। अपनी मर्जी के मुताबिक फ्रूट, सब्जियां, गोश्त फरोख्त करने लगे। कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का कमिश्नर फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर टोबर टेक सिंह से नोटिस लेने का मुतालबा। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का शेखपुरा का दौरा। पुलिस लाइसेंसिंग ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 जुर्माना होगा, कार्रवाई होगी। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने शेखपुरा में पुलिस लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग स्कूल के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि अब बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 का जुर्माना होगा। इस सिलसिले में खसूसी अहकाम जारी। पुलिस लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग स्कूल में तरबियत लेने वाले तालिब इल्मों को आसान इकसात पर पंजाब हुकूमत की जानिब से आसान इकसात पर मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। DIG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने की वजह से बहुत सारी अमवात हो रही हैं, जिनकी रोकथाम के लिए फिलफोर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और मोटरसाइकिलों पर शीशे लगवाएं। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और मोटरसाइकिलों पर शीशे लगवाए रोड पर निकलेंगे तो इनका चालान होगा। इनको अदा के बगैर खलासी नहीं होगी। इस मौके पर DPS शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत, DSP स्पेशल ब्रांच अदनान बुखारी, DSP ट्रैफिक तारिक जमील भी मौजूद थे। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे खालिद परवेज। पंजाब पुलिस की गफलत, एक और नौजवान की जिंदगी निकल गई। फैसलाबाद 10 रोज कबल थाना मदीना टाउन के इलाके में गटवाला पुल सुल्तानी बेकरी से लापता होने वाले 16 साल उमर फारूक को तलाश करने में मुकामी पुलिस ने लापरवाही बरती, जिसके नतीजे में लापता होने वाले उमर फारूक के हाथ पांव बंदी गोलियों से छिलनी लाश थाना बलोचनी की हुदूद में नहर किनारे मिली। लवाहकीन सरापा एहतजाज। CPO फैसलाबाद, IG पंजाब, वजीर आला पंजाब से नोटिस की अपील। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम अवामी राय मिर्जा बिलाल के साथ हफ्ता की शाम 7 बजे सिर्फ और सिर्फ BRN पर देखना ना भूलिएगा। देखते रहिए BRN न्यूज। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ मजीद खबरें। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं। परवेज बशीर कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक शहर को सरसब्ज और शादाब बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है और दोबारा तरक्याती कामों का आगाज कर दिया है। आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। शहर भर में सफाई, सीवरेज, खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के बारे में MPA मियां गजीन अब्बासी की असिस्टेंट कमिश्नर से इनके ऑफिस में मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक अहमदपुर शर्किया हल्का 249 के MPA शहजादा मियां गजीन अब्बासी ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, तो लाहौर से वापसी पर अहमदपुर शर्किया आने पर साबिक काउंसलर मुश्तबा कुरैशी, अयाज खान बलोच, मोहम्मद सदीक, मोहम्मद आसिफ जी,
एम इमरान बलोच, रफ़ी अब्बासी और दीगर के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया फैसल अहमद मतेला इनके ऑफिस में मुलाकात की, मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि शहर को सरसब्ज और शादाब बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह में शामिल है, जो आवाम से वादे किए इनको पूरे करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निगहबान रमज़ान राशन घर घर तकसीम करने और मुस्तहकीन तक पहुँचाने को साफ शफाफ और शहर भर में सफाई सुथराई, सीवरेज, तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान साबिक कौंसलर मुश्तबा कुरैशी ने भी मसाइल के बारे में बताया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल अहमद मतीला ने तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर MPA शहजादा मियां गजीन अब्बासी ने एतमाद का इजहार किया। बदीन SSP बदीन मीर रोहल कोसू का तबादला नई SSP कमर रजा जसकाटी मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। SSP बदीन मीर रोहल कोसू को SSP घोट की रिपोर्ट करने का हुक्म। सिंध भर में तमाम अजला के SSPs का तबादला, नोटिफिकेशन जारी। रिपोर्ट मोहम्मद आदिल लाशारी, BNN न्यूज़ बदीन। पाकपतन से रिपोर्ट करें सैयद मखदूम हुसैन नकवी, डिविजनल साहिवाल, ब्यूरो चीफ, BRN न्यूज़। सितम ज़रीफ़ी तो देखिए, कौम की माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को भरे बाजारों में जिल्लत से दो चार होने का सिलसिला गुज़श्ता 20 सालों से जारी। किसी भी हुकूमत के साहिब इख्तियार या साहिब इक़्तिदार ना रोक पाए। इन ख्यालात का इज़हार सियासी समाजी शख्सियत ऑनर्स अहमद फ्रूट चाट एंड कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर, नगीना चौक, नस्त अल फरीद फ्लाइंग कोच, मेहर अहमद यार ने एक मुलाकात में किया। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम जो गरीब मुस्तहिक खानदानों को दी जा रही है, ये अच्छा काम है, मगर जिस तरह से सड़कों पे औरतों की तस्दील की जा रही है, ये दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस हवाले से कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे पाकिस्तानी गरीब मुस्तहिक को इसका हक मिले, बाजारों में इनकी इज्जत पामाल ना हो। इस मौके पर ऑनर्स बिलाल फैब्रिक्स, सर्कुलर रोड, पाकपतन के अलावा मेहर इरफान, मेहर अदनान, मेहर फरहान भी मौजूद। पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामद जारी। ब्यूरो चीफ रियाज नूर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर ने म्यूनसिपल कमेटी, जिला कौंसिल, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान से मीटिंग की। उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी को मोहल्ला वाइस ग्रैंड सफाई ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जंग को सफाई सुथराई के हवाले से मॉडल शहर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम को जारी रखा जाए। कानपुर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने मकामी सहाफ़ी डॉक्टर जाम सगीर को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस नफरी DSP के हमरा मौके पर पहुंच गए। इस पर मजीद देखते हैं कानपुर से राना इमरान अली की ये रिपोर्ट। खानपुर नवाकोट में मकामी सहाफ़ी डॉक्टर जाम सगीर, जो कि रोजनामा खबरें मुल्तान से मुंसलिक थे, शाम के वक्त अपने मेडिकल स्टोर पर बैठे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार दो नामालूम अफराद आए और उन्हें गोलियां मारकर फरार हो गए। मकतूल गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। इन्हें करीबी हमसायों और रिश्तेदारों ने शदीद जख्मी हालत में उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, जहाँ वो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए अपने खाल के हकीकी से जा मिले। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचा दी गई। वक़्वा की अतला मिलते ही मकामी सहाफियों की बड़ी तादाद और DSP सैफुल्लाह खान कुराई भी मौका पर पहुंच गए। पुलिस जराये के मुताबिक ये वक़्वा जाती दुश्मनी का हो सकता है। मजीद तहकीकात की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज़। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी का जौहराबाद में कायम एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का अचानक दौरा। मयारी अशिया खोरनोश की मुकर्रर निर्खों पर फराहमी समेत रमजान पैकेज के तहत फूड हैम्पर्स की तकसीम के अमल का जायजा। मज़ीद तफसीलात राजा नूर इलाही आतिफ की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात के मुताबिक अवाम को माह रमज़ान मुबारक में भरपूर रिलीफ फराम करने के लिए तरजीह बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मयारी अशिया खुर्दनोश की अर्जा नरखों पर फराहमी के लिए मॉडल बाजारों में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स का क़याम भी अमल में लाया गया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जौहराबाद में कायम एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप के अचानक मुआयने के दौरान किया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीर राना, ADCG अहमद शुएब, ADCR अमीर तैमूर, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब इजाज़ अहमद मलिक और मार्केट कमेटी के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुशाब और मार्केट कमेटी के ऑफिसर्स को हिदायत की कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक अवाम उन्नास को शाय खुर्दनोश की अर्जा नरखों पर
فراہمی یقینی بنائی جائے۔ محمد اجمل بھٹی نے متعلقہ آفیسرز کو ہدایت کی کہ ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ پر خواتین اور بزرگ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائے۔ کمشنر نے خوشام رمضان نگہبان پیکج کے تحت فوڈ ہیمپرز کی تقسیم کے عمل کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کے دوران حکومت کی طرف سے عوام کے ریلیف کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے۔ خوشاب ڈسٹرکٹ پولیس آفس سے خوشاب توقیر محمد نعیم کا تھانہ نورپور تھل میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ ڈی ایس پی خالد محمود خان نیازی سمیت دیگر پولیس آفیسرز کی شرکت۔ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ نور الہی عاطف۔ آفیسر خوشاب توقیر محمد نعیم نے کہا ہے کہ کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تھانہ نورپور تھل میں منعقدہ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس تحصیل نورپور تھل خالد محمود خان نیازی اور دیگر پولیس افیسرز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری کا انعقاد کر کے شہریوں کی افسران تک رسائی کو آسان بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے مسائل افسران تک پہنچائیں اور ان کے مسائل کو میرٹ اور قانون کے مطابق فوری طور پر حل کر کے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈی پی او نے کہا کہ منشیات فروشی کے خلاف خوشاب پولیس کا جہاد جاری ہے۔ آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی بھی معلومات ہوں فوری طور پر پولیس کے نوٹس میں دیں، ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوران کھلی کچہری توقیر محمد نعیم نے سائلان کے مسائل سنے اور موقع پر ضروری احکامات بھی جاری کیے، جس پر لوگوں نے ڈی پی او خوشاب کا کھلی کچہری کے انعقاد پر شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کبیروالا میں حکومت پاکستان کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹور پر رمضان پیکج جاری۔ یوٹیلیٹی سٹور پر 19 سے زائد اشیاء آٹا، گھی، چینی، دالیں، مسالہ جات، کھجور پر سبسڈی دے دی گئی۔ کبیروالا کے شہریوں کی بڑی تعداد یوٹیلیٹی سٹور پر خریداری کر کے یوٹیلیٹی سٹور پر دی جانے والی سبسڈی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا عوام کے لیے خصوصی رمضان پیکج وزیر اعظم نے حجم 7 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب کر دیا اور ریلیف کا حجم بڑھانے کے علاوہ دائرہ کار وسیع کر دیا۔ کبیروالا کے فوکل پرسن چودھری ضیاء نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر زیادہ سے زیادہ غریب، نادار، مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے۔ کبیروالا میں بھی آٹے کے پوائنٹ لگائے گئے جہاں عوام کو سرکاری نرخ پر آٹا دیا جا رہا ہے۔ کراچی سے حضور بخش کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ہب گڈانی موڑ کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں تصادم سے کار اور موٹر سائیکل میں آگ لگنے سے 3 افراد جھلس کر جاں بحق، جنہیں ایدھی ایمبولینس کے ذریعے ہب سول ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایرانی پیٹرل سے لوڈ کار اور موٹر سائیکل تھے، جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ گڈانی موڑ کے قریب حادثے میں 3 افراد جھلس کر جاں بحق ہونے والوں میں 2 کار میں سوار تھے جبکہ 1 موٹر سائیکل سوار تھا۔ کنری سے فدا حسین کی رپورٹ۔ سابق صوبائی وزیر جنگلات و ایم پی اے نواب تیمور تالپور کی جانب سے اپنے حلقے کی تعزیتی دورے کے سلسلے میں کنری کے قریب یو سی دڑیلو کے گاؤں محمد صالح لاشاری میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری سپاف عزیز اللہ لاشاری کی رہائش گاہ پہنچ کر عزیز اللہ لاشاری کی بہن کی ناگہانی موت پر تعزیت کی اور اس کے علاوہ رئیس جمال خان لاشاری گاؤں پہنچ کر سائی رحمت اللہ لاشاری سے انتہائی دردناک واقعے پر تعزیت کی۔ یاد رہے چند روز قبل گاؤں کے پانی کے تالاب میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان بچوں کی وفات پر رحمت اللہ لاشاری سے تعزیت کیا اور اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین سماروہ حاجی امیر حسن خاصخیلی، میر مجتبیٰ تالپور، سیف ترس، چیئرمین قاضی سلیم، قاضی شاہ نواز، امام حیدر شاہ، شاہ نواز جنیجو، عمران خان پٹھان، پی ایس امیر خان پٹھان، پی ایس علی رضا لاشاری اور دیگر معززین مقامی عہدیداران ورکر بھی موجود تھے۔ مورو سندھ سے سندھی الطاف سومرو کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ضلع راولپنڈی تعلقہ کلر سنگ کے رہائشی فاطمہ کلثوم اور ثناء اللہ ملک ٹوبہ سلطان سنگھ تعلقہ میلسی نے نیشنل پریس کلب نوشہر و فیروز آ کر بتایا کہ ہم نے محبت کی شادی کی ہے اور میرے والد ارشد محمود، چچا محمد یاسین اور کزن تسلیم عادل مجھے اور میرے شوہر کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہم نے شریعت محمدی کے مطابق شادی کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہم نے راولپنڈی حسن عبدال کورٹ میں نکاح کیا، اب وہ ہمیں جھوٹے مقدمات بنا کر مجھے اور میرے شوہر کو پریشان کر رہے ہیں۔ شوہر کو رشتہ داروں کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ایس ایس پی میلسی، آئی جی پنجاب اور دیگر حکام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور اگر کچھ ہوا تو ذمہ داری میرے ان رشتہ داروں پر ہوگی۔ مورو سندھ سے سندھی الطاف کی رپورٹ دیکھیے۔ مورو شہر کی کاروباری شخصیت سیٹھ بشیر احمد نے
अपने भाई सेठ कादिर अहमद के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमसे मोरो शहर के हर मकतबा फ़िक्र के लोग वाकिफ़ हैं और हम मोरो शहर के ताजिर हैं। हशमत कुरैशी और हमाद मुजम्मिल मुस्तफ़ा राजपूत ने धेमोरो के गांव सहड़ में सर्वे नंबर 608 में 3 एकड़ ज़रूरी अराजी 7 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी, जिसका 2 करोड़ 50 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से सौदा हुआ। रेहान हशमत कुरैशी और हमाद मुजम्मिल मुस्तफ़ा ने बिस्मिल्लाह स्मार्ट टाउन के नाम से स्कीम शुरू की और के प्लॉट वगैरह फरोख्त कर दिए। हमने दिखाई गई बैंक की ब्रांच से एक मेमो मुंसलिक कर दिया और इसमें लिखा था कि रकम की अदायगी के बाद रकम अदा कर दी जाएगी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर फ्रॉड साबित हो चुके हैं। जिसके बाद हमने रेहान हशमत कुरैशी और हमाद मुजम्मिल राजपूत के साथ मज़कूरा ज़मीन का मुआहदा मनसूख कर दिया और अब उनका हमारी तरफ से दी गई ज़रूरी ज़मीन की प्लॉटिंग से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उन्होंने रकम अदा नहीं की। दी गई तारीख के बावजूद रकम निकलवाई और 2 रजिस्ट्रेशन करवाई गई, लेकिन तारीखों पर एतमाद नहीं कर सके और दिए गए चेक भी जाली थे। उन्होंने कहा कि हम मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, इसलिए हम ये हकीकत सबके सामने रखते हैं और हमें अदालत जाने का भी हक है। मज़कूर अफराद के खिलाफ और हमारे पास तमाम रिकॉर्ड सबूत मौजूद हैं। हम दोनों भाई मीडिया के जरिए तमाम ताजिरों और हर शहरी को मतला करते हैं कि हम ज़रूरी ज़मीन के असल मालिक हैं और हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं। ज़मीन का सौदा मनसूख कर दिया गया है। मियांवाली के तहसील पिपला में रमजान का महीना आते ही महंगाई का तूफान आ गया। प्याज 300 रुपए, टमाटर 200 रुपए किलो, खजूर 600 रुपए किलो तक पहुंच गई। फल भी गरीब शहरियों की पहुंच से दूर। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। मजीद जानते हैं हफीजुल खान नियाजी से। जी आगाह की। जी बिल्कुल, मियाँ किसी पीपल में अगर आज हम बात करें महंगाई के हवाले से, तो रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होती ही सब्जियों और फलों के रेट आसमानों को छू रहे हैं। खजूर भी रोज़ेदारों के लिए ख़रीदना मुश्किल हो चुका है। खजूर के रेट भी ज़्यादा हैं। टमाटर और प्याज तो शहरियों की पहुंच से दूर हो ही चुके हैं। इस वक्त हमारे पास शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी हमें बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होते ही महंगाई ने ज़ोर पकड़ी, आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू है, जो चीज़ पहले रमज़ान से पहले 200 रुपये 100 रुपये में किलो फ़रोख्त हुआ, अब वो 200 रुपये में। जैसे कि टमाटर पहले 100 रुपये में किलो फ़रोख्त किया जा रहा, अब तो 200 रुपये हो चुका है। प्याज जो 100 रुपये की किलो में थी, वो अब 300 रुपये किलो चली गई है। इसी तरह और चीज़ों की बात करें और फलों की बात करें तो फलों के रेट भी दुगना हो चुके हैं और मुनाफाखोरों ने हमारे ऊपर डेरे डाल दिए हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही है कि मुनाफाखोरों ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। अशिया खुर्द-ओ-नोश के साथ सब्जियों और फलों के साथ खजूर के रेट भी आसमानों को छू रहे हैं। इनके रेट कम किए जाएँ ताकि कम से कम रमज़ान के महीने में भी गरीब रोज़ादारों को रिलीफ मिल सके। जी न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।